जय हिंद, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम लोग जितने भी हम बच्चे हैं जो 7, 8, 9, 10 के अलावा अन्य भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिसमें प्रतिशत से सवाल आते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रतिशत को आसानी से समझ पाएंगे। इस पे हम लोग बेसिकली प्रतिशत ज्ञात करने के बारे में बात करेंगे और ये प्रतिशत होता क्या है। मतलब कह सकते हैं कि अगर किसी बैंक से या किसी व्यक्ति से आप कर्ज लेते हैं, लोन लेते हैं, तो वो आपसे कितनी प्रतिशत की ब्याज ले रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, इसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो बेसिकली हम लोग बात करेंगे कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 रुपए पर जो है प्रतिशत ज्ञात करते हैं। यानी कि जितना भी अमाउंट हो, चाहे वो 100 रुपया हो या 1000 हो या 10 लाख हो, कितना भी हो, तो उसकी प्रतिशत की जब बात आएगी तो 100 रुपए पर ही प्रतिशत को काउंट किया जाता है और उसी प्रतिशत के हिसाब से जितने सैकड़े होते हैं या हजार होते हैं उस पे मल्टीप्लाई करके आपको उसका ब्याज दिया जाता है। तो हम लोग बात करेंगे कि 100 रुपए पे कैसे ब्याज निकलेगा, उसके बाद हम बारी बारी से लाख तक पहुंचेंगे और करोड़ों तक का आप ब्याज निकाल सकते हैं। तो हम लोग बात करेंगे 1% अगर किसी बैंक द्वारा या किसी आदमी द्वारा आपसे ब्याज लिया जा रहा है तो 1% मतलब 1 और प्रतिशत के लिए 100, यानी 100 रुपए पर 1 रुपया ब्याज दिया जा रहा है। 1 रुपया का ब्याज। अगर 2% की बात करें तो जाहिर सी बात है 2/100 यानी कि 100 रुपए में 2 रुपया आपका जो है ब्याज लग रहा है। अगर यही चीज हम दुकानदार से बात करें, दुकानदार से हम लोग बात करते हैं छूट देने की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? छूट। जैसे हम लोग बुक खरीदते हैं या कोई सामान खरीदते हैं, जैसे फ्रिज, एसी, कूलर हो गए या कपड़े हो गए, तो वहां पे हम लोग डिस्काउंट की बात करते हैं। हम लोग वहां पे क्या बात करते हैं? डिस्काउंट की बात करते हैं। कितना डिस्काउंट दीजिएगा? तो मान लीजिए कि वो आदमी जो दुकानदार है 500 रुपए की कोई वस्तु है और कहता है कि जी हाँ, हम आपको 10% इस पे हम छूट दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, आपको कितना पैसा देना पड़ेगा? तो इसको हम लोग आसानी से कर पाएंगे और ये अभी थोड़ा सा हम विस्तार से बता रहे हैं, शॉर्ट में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 500 का मतलब होता है गुना 10 बटा में, ये प्रतिशत के बदले में 100 हो गया तो ये कैंसिल हो जाता है और 5 दहा हो गया 50 रुपया। इसका मतलब कि अब जो सामान 500 रुपए की थी वो उसमें से अब 50 रुपया माइनस होकर जो आपको 450 रुपए में वो वस्तु मिल जाएगी। तो इस तरह से अलग अलग वस्तुओं पे अलग अलग डिस्काउंट होता है। कोई 10 देते हैं, कोई 20, कोई 25, कोई 30, इस तरह से डिस्काउंट आप निकाल सकते हैं। तो अभी हमने जो सवाल लिया हुआ है इसको सीधा सीधा आपको दिया है। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं आगे। जैसे कोई वस्तु 1200 रुपए की है और उसका 4% ही आपको छूट मिला या 14% छूट दिया गया, तो क्या करेंगे हम लोग? आसानी से इसको निकाल लेंगे। 14 बटा में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब क्या होगा? 12 और 14 के बीच क्या होगा? गुना करेंगे। तो आपको क्या पता है यहाँ पे 12 का पहाड़ा 14 बार पढ़िए या 14 का पहाड़ा 12 बार पढ़िए। तो 14 दहिया होता है 140 और फिर 14 गुना 28 जोड़ते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 168 रुपया। ये आपका क्या मिल रहा है? ये आपका मिल रहा है छूट, अगर 14% की डिस्काउंट है। तो इस तरह से हम लोग निकाल पाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी कुछ सवाल में जो है आपको पता है कि छूट आपको जो है 2.5% है, 5.5% है या 10.5% है। यानी कि कुछ ऐसे भी सवाल आ जाते हैं जिसमें परसेंटेज
पूरा पूरा नहीं रह के आधा की बात होती है, तो उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए हमने कोई सामान लिया 4,000 रुपए का और उस पे छूट दिया गया आपको 5.5%, तो क्या करेंगे हम लोग 4,000 का 5.5%, यहाँ प्रतिशत दिया जाएगा, तो प्रतिशत के लिए 100, ये आपका 5.5 है, लेकिन हम इसको दशमलव हटा दिए हैं, तो एक अंक दशमलव के बाद कितना अंक है, एक अंक, तो यहाँ एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 4 गुने 55। अब इसको गुना करेंगे तो 5 चौके 20, हाथ में 2, अब 20 हाथ हो जाता है 22, तो इस तरह से आपको 220 रुपए की छूट मिल जाएगी। तो ये तो हो गया आपका लंबा प्रोसेस। अब मान लीजिए किसी को गुना ही नहीं करने आता है या तो गुना नहीं करना चाहते हैं, तो उस गुना एक स्टेप करने के बाद आपको काट कूट वाली जो समस्या है उससे बच सकते हैं। तो आगे हम लोग बात करते हैं, इसी को थोड़ा सा पेज को हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे कि कोई वस्तु मान लीजिए 4500 की है और उसमें मान लीजिए कि कहा गया कि 8% का डिस्काउंट है या ब्याज है, तो हम लोग क्या कर देंगे 4500 का 8 से गुना करेंगे या बट्टा में टोटली 100 लिख देंगे। अब क्या है कि आपको हमको पता है कि गुना करना नहीं है, नहीं काटने का मन है, तो गुना एक स्टेप करना पड़ेगा आपको, तो ये कर देते हैं 8 × 40, हाथ में 4 और 8 चौके 32 और 4 हो जाएगा 36, और 2 जीरो ऊपर है तो 2 जीरो और बढ़ेगा और नीचे आपका 2 जीरो है। अब यहाँ पे आसानी से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे तो आपको बचेगा 360। इस तरह से हम निकाल पा रहे हैं। अब ये बात आती है कि ये कितने दिनों का निकल रहा है, तो अब ये हो सकता है, डिपेंड करता है कि ये आपने जो पैसा लिया है 8% जो ब्याज है, ये आप महीने के हिसाब से लिए हैं, महीने के हिसाब से लिए हैं या वार्षिक लिए हैं, ये डिपेंड करता है कि जो आदमी पैसा दे रहा है वो किस हिसाब से दे रहा है। आपको हर महीने 8% ब्याज देना है कि साल भर में देना है। तो जनरली जो कोई पर्सन होता है, कोई व्यक्ति होता है और ए कोई व्यक्ति है और वो बी किसी व्यक्ति को पैसा देता है, बी कोई व्यक्ति को पैसा देता है, यानी कि ये कर्जदार है और ये कर्ज देने वाला है, या को सब कह सकते हैं कि ये कोई सेठ है जो पैसे को दे रहा है। तो डिपेंड करता है, तो ज्यादातर लोगों में जो लेन देन होती है, यानी कि जो व्यक्ति एक दूसरे को पैसा देते हैं, तो महीने के हिसाब से उनका ब्याज रहता है, यानी पर महीने 2%, 3%, 5% ऐसे होते हैं। लेकिन अगर हम आगे और बात करें इसके बारे में, तो बैंक की जो बात होती है बैंक से, तो बैंक में भी हम लोग कर्ज ही लेते हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा नाम चेंज हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि हमने बैंक से लोन लिया है, लेकिन वो भी एक कर्ज ही है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसका थोड़ा प्रोसेसिंग होता है, कागजात की जरूरत होती है और इसमें लोन मिलता है, तो ये होते हैं वार्षिक चार्ज, वार्षिक ब्याज होते हैं। अगर देखा जाए तो ये हर महीने का ब्याज एक साथ जोड़कर और साल भर के हिसाब से काउंट करके वो कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन हम लोग को लगता है कि बैंकों में कम ब्याज लगता है, ऐसे हर बैंक का अलग अलग ब्याज रेट है, किसी का 12% है, किसी का 15% है। ये ईयरली की बात कर रहे हैं, ये वार्षिक ब्याज की बात हो रही है, किसी का 16% है, किसी का 18% है। इसी तरह से बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा इनका प्रोसेसिंग चार्ज होता है, बीमा होता है, वो सारे पैसे कुछ करके आपसे पैसे ले लेते हैं। तो इस वीडियो में अगर किसी को भी इस तरह से ब्याज निकालने वाले सवाल में अगर समस्या है तो आप बता सकते हैं, ऐसे आप और कुछ सवाल आपको ले लेते हैं।
जैसे हमने निकाला कि 2000 का, मान लीजिए किसी से आपने 2000 रुपये ले लिए 5% इंटरेस्ट पे, तो क्या हो जाएगा 2000 का यहाँ 5% निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 20 गुने 5 यानी कि 100, ये हो गया पर मंथ। अगर आपने साल भर यानी कि 12 महीने तक पैसे नहीं दिए, महीने तक ब्याज नहीं दिए, तो एक महीने का ये इतना आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 12 × 100 यानी कि 1200 रुपए आपका सालाना ब्याज होगा। तो ये हम लोग जो बात कर रहे हैं ये सिंपल ब्याज की बात हो रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है। ये पैसा जितना बढ़ेगा वही पैसा आपका बढ़ते जाता है। जैसे 1200 बढ़ा या 100 रुपया बढ़ा तो अगले महीने 100 रुपया आपको और बढ़ जाएगा, अगले महीने 100 रुपया और बढ़ जाएगा। लेकिन अगर जब हम CI के बारे में पढ़ेंगे यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे यानी चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे, वृद्धि ब्याज की बात करेंगे, वो अगले वीडियो में होगी। इस पे हम लोग देख पाएंगे 2 वर्षों का 3 वर्षों का ब्याज होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि हमने एक व्यक्ति से उधार लिया 5000 या 15000 भी मान लीजिए, 15000 का मान लीजिए 5% पे आपने ब्याज दे दिया, तो ये क्या होगा कि 15000 का 5% जब आप निकालेंगे तो ये आपका होगा 15 बचे हो गया 75 और 1 0, 750 रुपया ये हो गया पर मंथ। तो यदि अगर आप इस पैसे को नहीं देते हैं तो ये पैसा जो है अगले महीने इस पे जुड़ जाएगा, यानी 15,750 रुपए का 5% ब्याज लगेगा। अब निकालना कैसे है, तो 15,750 गुने 5 बट्टा 20, इसका प्रतिशत का 0। अब गुना कर लीजिए, ये क्या होगा, ये 0 का तो 0 ही हो जाएगा, ऐसे गुना करते हैं 0, 25 के 5 हाथ में 2 और ये हो जाएगा 35 और 2 37 हाथ में 3 और 25 और 3 28 हाथ में 2 हो गया और ये हो जाएगा 5 और 2 7 और बट्टा में 2 0। अगर आप दशमलव हटाना या लगाना सीखे होंगे और नहीं तो आपको बताया गया है, देख पाएंगे। और ये क्या हो जाएगा 78750 और 2 0 है तो इधर से हम दाहिने से 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, यानी अगले महीने जो आपका ब्याज लगेगा वो आपका 787 रुपया 50 पैसा ये ब्याज हो जाएगा। पहले कितना लग रहा था, पहले यहाँ देख पा रहे हैं 750 रुपया लग रहा था, लेकिन अब अगले महीने से आपका ब्याज लगेगा 787 रुपया। अगर अब इस बार भी आप पैसा नहीं देते हैं तो ये 787 रुपया फिर ऐड हो जाएगा जो ये आपका पहले वाला पैसा था। और इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे कल, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में अगले वीडियो में। अगर आपको कोई दिक्कत है, अगर नहीं समझ में आया है तो अवश्य ही कमेंट करें और चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना भी हो सके आप इसे देखें। धन्यवाद।